So we'll start more questions. Consider an unbiased cubic dice with opposite face colored identically and each face colored red, blue or green such that each color appears only 2 times on the dice. If the dice is thrown thrice, the probability of obtaining red color on top face of the dice at least twice. So let's say ये एक dice है ना? So इसमें क्या होगा कि इन्होंने क्या किया है कि दो ऑपोजिट फेसेस पे मान लेते हैं कि इस पे दो ऑपोजिट फेसेस पे इन्होंने रेड कलर किया है, इस पे मान लीजिए और इस पे मान लीजिए रेड किया है, ऊपर वाली दोनों पे ब्लू किया है और इस पे ब्लू हो गया, नीचे ब्लू हो गया और आमने सामने वाले पे अपन मान लेते हैं ग्रीन किया है, राइट। तो इस पे टोटल 6 फेसेस होते हैं एक डाइस के अंदर और जिसमें से दो पे इन्होंने रेड किया है, दो पे ब्लू किया है और दो पे इन्होंने किया है ग्रीन, करेक्ट। अब देखो इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ये होगी 2/6 और रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये होगी आपकी 2/6 हो गई, तो ये 1 - 2/6 ये हो गई आपकी 4/6, तो 2/3 होगी, करेक्ट। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है द डाइस इज थ्रोन थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रेड कलर ऑन टॉप इज एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब दो बार, एटलीस्ट ट्वाइस बोला है इसने, probability of red color at least twice. So probability the red color on top at least two times, ठीक है, ये इसने बोला है। So ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कि दो बार रेड है ना, probability ऑफ दो बार रेड प्लस probability ऑफ टोटल 3 बार डाइस रोल हुआ है, ठीक है। तो 2 बार रेड आ सकता है या 3 बार रेड आ सकता है, करेक्ट। अगर 2 बार रेड आएगा, अगर 2 बार रेड आएगा तो 3 में से 2 बार रेड आया, 3 चूज 2 ये हो गया, रेड आने कितनी है 1/3 और रेड नहीं आने कितनी है 2/3 प्लस 3 बार रेड आया तो 3C3 और रेड आने की है 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर है आपकी 0, करेक्ट। तो ये आ गया आपका 2/9 प्लस 1/27 विच इज 7/27 एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 0.25, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, a group consist of two equal number of men and women. Of this group 20% of the men and 50% of the women are unemployed. If a person is selected at random from this group, the probability of the selected person being employed. So let's say कि मैन जो है वो 100 है, मैंने 100 मान लिया, ठीक है, और वुमेन कितनी मान ली, वुमेन भी मैंने 100 मान ली क्योंकि इक्वल नंबर इसने दिया है। अब इसने क्या दिया, इसने अनएम्प्लॉयड का नंबर दे दिया, अनएम्प्लॉयड ये कितना है, ये 20% बोला है इसने, ये कितना है, ये 50% बोला है, तो एम्प्लॉयड कितने हो गए, ये 80% एम्प्लॉयड हो गए और 50% एम्प्लॉयड यहाँ पे हो गए। अब आगे देखो इसने क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड पर्सन बीइंग एम्प्लॉयड, इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन की एम्प्लॉयड की पूछी है, ठीक है। तो देखो ये परसेंटेज है तो काउंट कितना हो गया, 100 का 80%, 80, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ये गिवन नहीं है, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है ना, अपन एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप 1000 भी ले सकते हो, 10-20 भी ले सकते हो, इक्वल लेना है तो 20-20 भी ले सकते हो, 30-30 भी, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, एक्स भी ले सकते हो उसको। तो ये 80 हो गया और ये 100 का 50% 50 हो गया, ये हो गया आपका एम्प्लॉय का काउंट, एम्प्लॉयड पर्सन का काउंट, एम्प्लॉयड काउंट मान लिया मैंने इसका। सो इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन बीइंग एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयड के फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितने हैं 80 + 50 और टोटल कितने हैं 200, ये कितना होगा 130/200 विच इज 13/20, ठीक है।
ये इसका आंसर है 13/20। नेक्स्ट देखो, इसने बोला है मशीन प्रोड्यूसेस 0, 1 और 2 डिफेक्टिव पीसेस इन अ डे विद एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटीज इतना गिवन है। द मीन वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ मीन वैल्यू और वेरिएंस पूछा है इसने। डायरेक्टली देखो मीन वैल्यू और वेरिएंस पूछा है। अब देखो इसको नंबर के लिख लेते हैं। सो एक्स जो है वो 0, 1 और 2 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है, ये 1/6 है, ये 2/3 है और ये 1/6 है। अब इसने मीन वैल्यू पूछा है, मीन इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, राइट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स, और ये आई तक होता है। सो अगर म्यू निकालेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 2/3 प्लस 2 इंटू 1/6, तो ये कितना आ गया 2/3 अपॉन 2/3 1/3, तो 3/3 हो गया। ये किसके इक्वल आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया। तो ये कितना हो गया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो गया, राइट। ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब देखो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है आपका वेरिएंस, करेक्ट। तो अगर मैं इसका वेरिएंस कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है मुझे, तो ये 0 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2/3 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/6, तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये 2/3, ये हो गया 4/6, तो ये भी हो गया 2/3, करेक्ट। तो ये कितना हो गया 4/3 हो गया। तो वेरिएंस कितना आ गया आपका, वेरिएंस आ गया ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1/3 हो गया, करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया आपका 1 एंड 1/3, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, a batch of uh, a batch of 100 bulbs is inspected by testing 4 randomly chosen bulbs, ठीक है। इस ये बॉक्स मान लेते हैं, इसमें 100 बल्ब रखे हैं। अब इसमें से कोई भी 4 निकाल के टेस्ट किए जाते हैं। बैच इज रिजेक्टेड इफ even one of the bulb is defective. A batch typically has 5 defective bulbs. The probability that the current batch is accepted. अब इस 100 में से कोई भी 4 अपन निकाल के टेस्ट करेंगे, या आपको 4 निकाल के टेस्टिंग करनी है। पर इसमें क्या, इसमें इसने बोला है कि जनरली इसमें टिपिकली इसमें 5 डिफेक्टिव बल्ब होते हैं। तो अगर 5 डिफेक्टिव बल्ब है, ये 5 डिफेक्टिव है और टोटल 100 है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 95, ये हो गए नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव हो गए 95, करेक्ट। अब इसने क्या बोला, 4 में से अगर एक भी बल्ब जो है वो डिफेक्टिव हुआ तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, इस पूरे को 100 के बैच को रिजेक्ट कर देंगे। तो अपने को क्या चाहिए, द प्रोबेबिलिटी दैट द करंट बैच इज एक्सेप्टेड। तो चारों में से कोई भी ये नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, चारों के चारों, है ना, अपने को एक्सेप्ट करवाना है। तो चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 नॉन डिफेक्टिव की, 4 नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हो गई, पहला नॉन डिफेक्टिव आएगा, पहला नॉन डिफेक्टिव आएगा तो वो कितना आएगा, टोटल 95 नॉन डिफेक्टिव है, और उसमें से टोटल जो आपका बैच है वो 100 का है। दूसरा एक निकल गया, अब उसमें से कितने बचे 94, नीचे 99 बचे, फिर 93 बचे, यहाँ पे 98 बचे, यहाँ पे 92 बचे और ये यहाँ पे 97 बचे। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 0.81 के आसपास आएगी। ये आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट। Okay, next a nationalized bank has found that daily balance available in its saving account follows a normal distribution with the mean of 500 and standard deviation of 50, right। मीन 500 दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन इसने 50 दे दी। द परसेंटेज ऑफ सेविंग अकाउंट होल्डर मेंटेन एवरेज डेली बैलेंस मोर देन 500। तो देखो
इसने दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू इसके अराउंड होता है, सेंटर के अराउंड, सेंटर के अराउंड दोनों सिमेट्रिक होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये है आपकी स्ट्रेट लाइन। इसको मैं वापस से बना देता हूँ। तो अगर म्यू इसके अराउंड सिमेट्रिक है तो ये हो गया म्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 500, और ये होती है म्यू प्लस सिग्मा पे, और ये होती है म्यू माइनस सिग्मा पे। सिग्मा क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, ये अपने को पता है, करेक्ट, ये अपने को पता है। अब इसने क्या बोला है, एवरेज डेली बैलेंस मोर देन 500, तो इससे 500 से ग्रेटर पूछा है इसने, तो ये वाला एरिया पूछा है इसने, करेक्ट। अब ये म्यू के अराउंड सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है म्यू के अराउंड, तो इसका टोटल एरिया 100% है, तो इसकी इधर का एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, ये 50% होगा, करेक्ट, ये वाला एरिया होगा 50%, तो ग्रेटर देन परसेंटेज पूछा है इसने, तो ये हो जाएगा आपका 50%। इसका ये हो गया डायरेक्ट विजुअलाइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है इसका, M2 क्या हो गया, आपको अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि अपने को उसी का एरिया अपने को पता होता है, राइट। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो x यहाँ पे कितना हो गया, x हो गया अपना यहाँ पे 500, ये हो गया x 500, माइनस म्यू कितना हो गया, ये म्यू होगा 500, ये वाला, ये है म्यू, म्यू इसने दिया है, ये भी 500 है, तो 500 माइनस 500 अपॉन सिग्मा कितना है 50, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 50, ठीक है, ये हो गया। सो ये कितना आ गया, p ऑफ z ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कितना होता है, ग्रेटर 50% होता है। अगर आपको नहीं दिया है तो आप इसको टेबल की हेल्प से इसका एस्टिमेट कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको टेबल मिल जाएगी इसकी। Okay, the number of accident occurring in a plant in a month follows Poisson distribution with mean as 5.2। ये Poisson distribution follow कर रहा है, mean है 5.2 पे। The probability of occurrence of less than 2 accident in the plant during a selected month। अगर Poisson distribution की fx क्या होता है, लैम्डा, सॉरी लैम्डा टर्म्स में नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल वाले में होता है, Poisson में होता है e raised to power minus mu dot mu की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, वेयर म्यू क्या है, म्यू है 5.2, ये अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है, राइट। अब देखो इसने क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ लेस देन 2 एक्सीडेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी लेस देन 2 एक्सीडेंट, लेस 2 एक्सीडेंट्स, ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 एक्सीडेंट, तो ये किसके इक्वल है, ये है कि प्रोबेबिलिटी 0 एक्सीडेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एक्सीडेंट, करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एक्सीडेंट है तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e की रेज टू पावर माइनस म्यू डॉट म्यू रेज की पावर r, तो म्यू की पावर 0, म्यू की पावर 0 1 हो गया, म्यू की पावर 0 अपॉन r फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू पावर माइनस म्यू, और म्यू की पावर 1, तो म्यू अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया, e रेज टू पावर माइनस म्यू प्लस e रेज टू पावर माइनस म्यू डॉट म्यू, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये हो गया आपका e रेज टू पावर माइनस 5.2 1 प्लस 5.2, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.034, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Demand during lead time with associated probabilities is shown below। Expected demand during lead time, expected demand पूछिए, तो E of x क्या होता है, summation of x into p of x, correct। So 50 into 0.15 plus 70 into 0.14 plus 75 into 0.21 plus 80 into 0.20
प्लस इसको नीचे कर देते हैं, प्लस 80 इंटू 0.20 प्लस 85 इंटू 0.30, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका गया 7.5 प्लस 9.8 प्लस 15.75 प्लस 16 प्लस 25.5 और ये समेशन टोटल हो गया आपका 74.55। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई आपकी 74.55। ओके, नेक्स्ट देखो, among the four normal distribution with probability density function as shown below, which one has the lowest variance? ओके, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है, जो इसकी फंक्शन होता है, ये म्यू के अराउंड सिमेट्रिक होता है, ठीक है। सिमेट्रिक अराउंड म्यू मतलब ये वाला एरिया है, ये दोनों इक्वल है, ये होता है सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है म्यू के अराउंड, म्यू के अराउंड सिमेट्रिक होता है। प्लस ये वाला जो होता है ये म्यू प्लस सिग्मा होता है, वेयर सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ वेरिएंस के इक्वल होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको मैं एक टाइप से वेरिएंस मान सकता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेरिएंस की, ठीक है, या 1 में है, लेकिन मैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के चल रहा हूँ। अब देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जितनी, ये सिग्मा जितना कम होगा, ये वाली डिस्टेंस उतनी कम होगी। मतलब अगर ये है तो अगर सिग्मा 1 इसका मान लिया मैंने, और ये मेरा सिग्मा 2 है, अगर ये मेरा अगर सिग्मा 2 है, ये अगर मेरा सिग्मा 2 है, ये वाली डिस्टेंस, ये मेरा अगर सिग्मा 2 लेके चल रहा हूँ मैं, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये अगर मैं सिग्मा 2 लेके चल रहा हूँ और इस वाले को सिग्मा 1 लेके चल रहा हूँ, करेक्ट। तो क्लियरली सिग्मा 2 जो है वो छोटा होगा सिग्मा 1 से, सिग्मा 2 जो है वो बड़ा होगा सिग्मा 1 से, करेक्ट। सो जिस भी कर्व में ये वाली जो डिस्टेंस है वो जितनी स्टीप आएगी, ठीक है, वो जितना स्टीप आएगा उसका सिग्मा जो होगा वो उतना ही कम होगा। तो सबसे कम सिग्मा किस में है? फोर्थ वाले में। सबसे कम स्टीप किस में है? सबसे पतला किस में है? ये फोर्थ में है। तो इसका वेरिएंस किस में सबसे कम हो गया? तो फोर्थ वाले में, करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, इसमें कुछ लगेगा नहीं। पी ऑफ एक्स दिया है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई दे दिया है, पी ऑफ एक्स दे दिया इन्होंने 1/4, पी ऑफ वाई दे दिया इन्होंने 1/3, ठीक है, और पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई दे दिया इन्होंने 1/12, ठीक है। बेस थ्योरम, बेस कंडीशनल थ्योरम से अपने को पता है कि पी वाई ऑफ एक्स इज नथिंग बट पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी ऑफ एक्स, करेक्ट। वैल्यू पुट करनी है 1/12, 1/12 अपॉन 1/4, तो हो जाएगा 1/3। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, consider a Poisson distribution for the tossing of biased coin. The mean of this distribution is mu. The standard deviation of distribution. Okay, Poisson distribution में अपने को पता है जो fx होता है वो होता है e raised to power minus mu dot mu raised to power r upon r factorial, right। प्लस इसमें जो मीन होता है वो होता है म्यू के इक्वल, और वेरिएंस जो होता है वो भी होता है म्यू के इक्वल। सो ये अपने को आप ड्राइव कर सकते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से आप मीन और इसका वेरिएंस निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करेक्ट। अदरवाइज आप याद कर सकते हैं कि मीन इक्वल्स टू द म्यू और विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वेरिएंस, राइट। अब इसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस, एंड वेरिएंस इज म्यू। सो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल हो गया? ये हो गया आपके म्यू के इक्वल हो गया, ये आपके म्यू के इक्वल हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया रूट म्यू। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इज डिफेक्टिव इज 0.2. ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 0.1. ठीक है. द कंपनी सेल्स स्क्रू इन अ पैकेट कंटेनिंग 5 screws and gives a guarantee of replacement if one or more screws in the packet are found to be defective. The probability that a packet would have to be replaced. इसके नॉन डिफेक्टिव की कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? ये होगी 0.9. अब वो बोल रहा है कि 5 के पैकेट में इसको अगर आप बेचते हैं, ठीक है, अब उसमें से अगर एक, if one or more in the packet are found to be defective, इसमें एक, वन और मोर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन और मोर डिफेक्टिव, अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा. सो हमें रिप्लेस ही करवाना है. ठीक है, हमें रिप्लेस करवाना है तो हमें एक और एक या एक से ज़्यादा डिफेक्टिव लाने पड़ेंगे. सो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि एक या एक से ज़्यादा अगर मेरे को डिफेक्टिव चाहिए, सो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्क्रू डिफेक्टिव, नो स्क्रू इज डिफेक्टिव. क्या ये मैं इसको बोल सकता हूँ? करेक्ट. अगर मैं इसको ये बोल सकता हूँ तो 5 में से मेरे को 0 डिफेक्टिव चाहिए. 0 डिफेक्टिव की कंडीशन है, इसमें से 0 आएगा और नॉन डिफेक्टिव वाले में 5 के 5 आएंगे. करेक्ट. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.4095. ठीक है, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स. The area under a standard normal distribution curve of random variables at within limits -3 to 3. ओके, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो ये म्यू के अराउंड सिमेट्रिक है. म्यू के अराउंड सिमेट्रिक है तो ये डिस्टेंस जो है ये म्यू प्लस सिग्मा होती है, और ये म्यू प्लस 3 सिग्मा और ये म्यू प्लस 2 सिग्मा. सिमिलरली सिमेट्रिक है तो ये म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा और ये म्यू माइनस 3 सिग्मा. ठीक है, लगभग ये जो बकेट होती है ये एरिया कवर करती है आपका 68% कवर करती है. तो इसका जो एरिया कवर होता है ये 68.27 में होता है, म्यू से प्लस म्यू के बीच में. ठीक है, जो ये वाली रेंज होती है म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये वाली जो रेंज होती है इसका जो एरिया कवर होता है वो होता है 95.45. और जो म्यू प्लस 3 सिग्मा इसके बीच का जो डेल्टा होता है ये एरिया कवर होता है आपका 99.73% एरिया कवर होता है. ठीक है, अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो म्यू इसका क्या होगा? म्यू 0 होगा और सिग्मा क्या होगा? इसका 1 होगा. सिग्मा इसका 1 होगा. म्यू अगर 1 सिग्मा अगर 1 होगा, म्यू और सिग्मा दोनों डिफाइन है, तो ये ग्राफ बनेगा 0, 1, 2 और 3, ऐसे -1, -2 और -3. तो इसके और इसके बीच का एरिया कितना है अपना? ये वाला पूरा एरिया अपने को चाहिए. सो ये कितना है? ये है आपका 99.73%. ठीक है, ये आपको वैल्यूज अगर आप याद करो तो बेटर रहेगा तीनों एरिया का, कि -1 to 1 जो एरिया कवर होगा वो होगा 68.27 और -2 to 2 जो होगा वो होगा आपका 95.45% और -3 to 3 जो होगा वो होगा आपका 99.73%. इसको आप याद कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, 3 कार्ड्स वर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ये 52 कार्ड्स का पैक है. ठीक है, इसमें से आपको जल्दी जल्दी 3 कार्ड्स निकालने हैं. पहला जो होगा वो किंग होगा, दूसरा क्वीन होगा और तीसरा जो जैक होगा. किंग राजा वाला हो गया, क्वीन रानी वाला कार्ड हो गया और जैक गुलाम जिसको बोलते हैं वो कार्ड हो गया. अब किंग कितने होते हैं? किंग 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती है, जैक भी 4 होते हैं. ठीक है, तो पहला जो कार्ड है वो मुझे किंग का निकालना है. तो पहला कार्ड किंग का निकालने के लिए किंग, क्वीन और जैक निकालना है मुझे. तो पहला कार्ड मैं किंग का निकालूंगा. तो किंग कितने हैं? 4. टोटल कितने हैं? 52 बाउन कार्ड है. क्वीन कितनी है? क्वीन भी 4 है. और लेकिन मेरे पास कार्ड कितने बचे इस बार? 51 बचे.
फिर जैक कितने हैं, जैक मेरे पास 4 है, लेकिन कार्ड्स मेरे पास कितने बचे, 50 कार्ड्स बचे। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये इसका टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 16 बाय, ये आपका आएगा 16 बाय 5525। सो इसका ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सैंपल ऑफ 15 डेटा इज एज फॉलोज। ये फॉलोज है द मोड ऑफ द डेटा। मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट जो डेटा होता है। हिंदी में शुद्ध भाषा में अगर समझें तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ होता है ना इस डिस्ट्रीब्यूशन में, वो मोड होता है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार इस डिस्ट्रीब्यूशन में आया हुआ होता है वो मोड होता है। अब देखो 17 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। 18 कितनी बार आया है, 18 आया है दो बार, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। 13 को देख लो, 13 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 5 को देख लो, 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है, दो बार आया है, ठीक है। और 6, 7, 8, 9, 20 और 3 ये सब आए हैं एक एक बार, ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 17 जो है वो मैक्सिमम बार आया है, तो वही आपका मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मोड हो गया 17। Okay. Next, 4 red balls, 4 green balls, and 4 blue balls are put in the box. These 3 balls are pulled out random from the box, one after the another without replacement. Okay. The probability that all the 3 balls are red. ये मान लो कोई बॉक्स है, इसमें 4 रेड डाल दी, 4 ब्लू डाल दी और 4 ग्रीन डाल दी, ठीक है। अब इसमें से 1, 2 और 3 बॉल्स निकाली मैंने, है ना। अब ये क्या चाहिए मुझे, ये भी रेड चाहिए, ये भी रेड चाहिए, ये भी रेड चाहिए, तीनों रेड आने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 balls रेड, ऑल 3 रेड्स, ठीक है। ये कितने तरीके से आ सकता है, इसका एक ही तरीका है कि ये भी रेड हो, ये भी रेड हो, ये भी रेड हो। तो फर्स्ट रेड निकालने का क्या तरीका है, रेड कितनी है, 4 है, 4 बाय टोटली बॉल्स कितनी है, 4 थी 12। दूसरी रेड निकालने का, रेड बची 3 और इस बची नीचे बची 11। तो और तीसरी रेड निकालने का क्या तरीका है, 2 रेड बची और टोटल बॉल्स कितनी है, 10, ठीक है। तो ये हो गया 4 थी 12, 3 से 3 गया और ये तो 5 गया, तो ये 1/55 आ गया। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है। ओके, 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखो, a dice is a six-faced fair dice is rolled 5 टाइम। एक फेयर डाइस है वो 5 बार रोल करी गई है, 1, 2, 3, 4, 5 बार रोल करी गई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वन एटलीस्ट 4 टाइम। वन जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एटलीस्ट 4 टाइम्स। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वन क्या है, ये 5/6 हो गई, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सो प्रोबेबिलिटी इसने क्या पूछी है, वन एटलीस्ट 4 टाइम। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी 4 बार आई होगी या प्रोबेबिलिटी 5 बार आई होगी, क्योंकि टोटल अपन 5 बार ही रोल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 4 बार मतलब 5 में से 4 बार, और दूसरी क्या है 5 में से 5 बार। तो 5 सीच 4 और वन आने कितनी है 1/6 की पावर 4 और 5/6 की पावर 1 प्लस 5 से 5 क्या हो गया, ये 5 में से 5 बार बनाएगा, बनाएगा इसकी पावर हो गई 5 और 5/6 की पावर कितनी हो गई 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 25/6 की पावर 4 और 1 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/6 की पावर 5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.0033 विच इज नथिंग बट 0.33%, 0.33%, करेक्ट, 0.33%। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसने क्योंकि परसेंटेज में पूछा है ना, नंबर इसको जो फाइनल आंसर चाहिए वो परसेंटेज में पूछा है। आप शायद कुछ हो सकता है कुछ लोग इसको सेलेक्ट करें, बट इसने परसेंटेज में पूछा है इसलिए अपन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है लेट x1 and x2 be two independent normal random variables with mean mu, standard deviation इतना, consider इतना, then
ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। सो लेट्स से दिस इज ए कर्व x1 माना है ना, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मीन इसका सिमेट्रिक होगा। म्यू इन्होंने दे दिया, म्यू1 दे दिया इसने 1, तो ये हो गया म्यू1, ये हो गया म्यू2, ये इक्वल्स टू 1 है, ये भी इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये इनफाइनाइट जाती है, ये मिलेगी नहीं यहाँ पे। और सिग्मा 1 क्या दे दिया इसने, सिग्मा 1 दे दिया इसका 1 और इसका सिग्मा 2 दे दिया इसने 2। अब इसने क्या बोल दिया, एक नई एक इक्वेशन दे दी, y इक्वल्स टू x1 माइनस x2, ठीक है। तब ये बोल रहा है y इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट। x1 माइनस x2, ये जो y जो होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको अपन देख लेते हैं कैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कि अगर y1 और y2 दिया है तो इसका जो म्यू होगा, म्यू ऑफ y इक्वल्स टू नथिंग बट म्यू ऑफ x1 माइनस x2, करेक्ट, x1 माइनस x2, और ये किसके इक्वल है, ये म्यू ऑफ y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू ऑफ x1 माइनस म्यू ऑफ x2, करेक्ट। सो ये वैल्यू कितनी होगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो म्यू ऑफ y कितना हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अब इसने क्या बोल दिया, सिग्मा, करेक्ट। सो म्यू ऑफ सिग्मा, सॉरी वेरिएंस देखो, वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, x1, सॉरी वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2। सो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस कोवेरिएंस ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x2, ये कॉमा है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो टर्म है ये है 0, कोवेरिएंस 0 है, ये 0 क्यों है, क्योंकि जो x1 और x2 है ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरिएंस के ये हो गया आपका 0। अब ये कितना आ गया, वेरिएंस ऑफ x कितना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 1, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। सो वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा 5 और म्यू ऑफ y क्या हो जाएगा 0। ये आपको मिल गया, ठीक है, ये आपको मिल गया। सो ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा सही है। इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल्स टू 0 एंड वेरिएंस इक्वल्स टू 5। सो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है लेट x1 and x2 be two independent exponentially distributed random variable with mean equals to 0.5 and 0.05 respectively। ओके, अगर ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मीन क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 0.5 1 बाय लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा 2 कितना हो गया 0.25, तो यहाँ से लैम्डा 1 कितना आ गया 2 आ गया, और लैम्डा 2 कितना आ गया 4 आ गया, करेक्ट। देन y मिनिमम पूछा है इसने, है ना, तो y मिन इक्वल्स टू मीन पूछा है, सब सारे ऑप्शंस में मीन की बात हो रही है। सो y इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 और म्यू ऑफ ये कितना हो गया, इसका अगर म्यू निकालना है तो म्यू ऑफ मीन ऑफ y, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, 1 अपॉन 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 1 बाय 6। सो ये हो गया आपका 1 बाय 6 सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है वेरिएबल की बात हो रही है। x takes a value between 0 and 10 with uniform probability distribution। ये x1 है, ये 0 से 10 की वैल्यू लेता है। अगर ये 0 से 10 x एक्सिस पे, तो ये y कितना हो गया, ये भी हो गया 1 बाय 10, और एक x y जो है ये y है, तो ये आपका 0 से 20 वैल्यू लेता है।
क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये इसका ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये वाली इक्वेशन कितनी हो गई, ये वाली हो गई 1/20, करेक्ट। अब देखो, अब इसने क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ वेरिएबल x प्लस वाई बीइंग ग्रेटर देन 20। सो x प्लस वाई बीइंग ग्रेटर देन 20, ये इसने अपने को दे दिया, मेंशन करके दे दिया। तो अगर ये गिवन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, करेक्ट। ये मैंने लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन 20 अगर ये है तो मैं क्या कर ले सकता हूँ कि दोनों के एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो मुझे चाहिए, ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। सो ये हो गया 0 से 10, क्योंकि x जो है वो 0 से 10 कर रहा है, और ये हो गया y वाला हो गया x 20 माइनस एक्स से 20 तक, 20 माइनस एक्स से 20 तक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x डॉट f ऑफ y dy डॉट dx, करेक्ट। dy बाय dx दोनों का एरिया अंडर द कर्व हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, f ऑफ x कितना है, ये 1/10 है और ये 1/20 है, तो ये कितना हो गया 0 से 10 और ये 20 माइनस एक्स से 20, और ये हो गया 1/20, 220 इंटू 1/100 dy बाय dx। ये क्या हो गया, इसको 1/200 मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे बचा 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y, सो y हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स से 20, और यहाँ पे वैल्यू बचेगी 0 से 10 किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया आपका। सो अब देखो y की वैल्यू रखी मैंने 20 माइनस एक्स, तो 20 से 20 कट गया और x हो जाएगा पॉजिटिव मेरा, और x को अगर मैं dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/200 0 10, और ये बचा x यहाँ पे x डॉट dx, ठीक है, ये बचा, ये आ गया मेरा। अब 1/200 और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं एक्स स्क्वायर बाय 2 और 0 से 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा, ये बच जाएगा मेरा 1/400 और 100 माइनस 0, तो ये कितना बचा 1/4, 0.25, तो ये मेरा हो गया 0.25। ओके, इफ एक्स इज द मीन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई कंफ्यूज ना हो। x जो है वो मीन है, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो टोटल नंबर कितने हैं 4, तो ये कितना हो गया 4x बराबर 4 2 6 और 3 9 प्लस x, और 3x बराबर 9 और x बराबर 3, x बराबर 3 है ना, x बराबर 3, ये आपका x बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, मोड पूछा है, तो मोड क्या होता है, मोड पूछा है तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 आया है 2 बार, ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, तो नंबर कितना बचा 3 3 2 4, ये मेरा नया नंबर आ गया 3 3 2 4। 3 कितनी बार आया 2 बार, एक बार 2 बार, 2 कितनी बार आया है 1 बार, और 4 कितनी बार आया है 1 बार, सबसे ज्यादा बार कौन आया है 3, तो 3 मेरा हो जाएगा मोड। Okay, next is the probability that a part manufactured by a company will be defective. So defective होने की probability कितनी है 0.05. If 15 such parts are selected randomly and is inspected, then the probability that at least 2 parts will be defective. So probability of क्या है, at least 2 part defective, 2 parts will be defective. ये probability अपने को पूछी है, करेक्ट। probability हमें क्या पूछी है कि एटलीस्ट 2 पार्ट्स डिफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0 पार्ट डिफेक्टिव या 1 पार्ट डिफेक्टिव, ये मैं बोल सकता हूँ इसको। इसने बोल दिया ना कि कम से कम 2 होने चाहिए,
तो अगर कम से कम 2 होने चाहिए तो मैं क्या मान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1 माइनस 0 पार्ट डिफेक्टिव या 1 पार्ट डिफेक्टिव, ये हो गया। अब देखो 0 पार्ट डिफेक्टिव होने क्या है, पी ऑफ 0 निकाल लेते हैं। पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 5 में से 15 सच पार्ट्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, 15 में से मेरे को 0 डिफेक्टिव चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या है 0.05 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगी 0.95, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखो 15 सच पार्ट्स आर सिलेक्टेड, 15 में से 0 मुझे डिफेक्टिव चाहिए, तो डिफेक्टिव कितनी है 0.5 और नॉन डिफेक्टिव मुझे चाहिए 15 के 15। वैसे ही मुझे डिफेक्टिव चाहिए एक, 15 सी 1 डिफेक्टिव चाहिए, सो 0 डिफेक्टिव की पावर 1 और नॉन डिफेक्टिव की पावर 14। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 15 सी 0 0.05 की पावर 0, 0.95 की पावर 15 प्लस 15 सी 1 और 0.05 की पावर 1 और 0.95 की पावर 14, इसको आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.171 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट एक्स। ओके, नेक्स्ट इतना ही है, तो थैंक यू।